क्योंकि हम सभी लोग एक्टिंग फील्ड में हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम कितने ज़्यादा कैमरे के सामने स्टेबल दिखें। क्योंकि आमतौर पे हम बात करते हैं, हमारी आवाज़ भी लड़खड़ाती है, हम खुद भी लड़खड़ाते हैं, थोड़ा हिलते डुलते, हाथ हिलाते, सिर हिलाते बात करते हैं। पर जब हम कैमरे के सामने होते हैं तो हमको किसी कैरेक्टर में रहना होता है। तो अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने दिमाग पर इतना काबू हमको रखना पड़ेगा, वो सब हमारे बिल्कुल कंट्रोल में रहना चाहिए। तो जब ये चीज़ें हमारे बिल्कुल काबू में रहेंगी तो हम किसी कैरेक्टर को अच्छे से दिखा पाएंगे। क्योंकि हम सब इस समय ये पढ़ रहे हैं अपनी क्लासेस में कि कैमरा जो होता है वो हमारी बहुत छोटी छोटी सी गलतियों को भी कैप्चर करता है। हमारा फेस अगर सीधा दिखना है तो सीरियस दिखना है तो सीरियस ही दिखना चाहिए। हमारा एक भी अगर चेहरे का एक्सप्रेशन माइन्यूट सा भी चेंज हुआ कि हमें डायलॉग का पता है कि वो कॉमेडी है, हमें हंसी आ रही है अंदर से, लेकिन हमें सीरियस रह के वो डिलीवर करना है। तो अगर हम सीरियस नहीं है, अंदर से हंस रहे हैं, तो वो हमारे कैमरे पे दिखेगा। तो हमको अपने मन पे बिल्कुल 100% कंट्रोल करना है। और जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है योग साधना के थ्रू अपने ऊपर कंट्रोल करने की, वो बिल्कुल 100% प्रूवन है। और वो केवल बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि दुनिया की सभी फिल्म इंडस्ट्रीज में जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे वो थिएटर के हों चाहे वो सिनेमा के हों, उनके द्वारा अपनाई जा रही है। तो आज हम लोग इस विधि को करेंगे। इस विधि का जो वैज्ञानिक नाम है, जो योग साधना में नाम है, वो है त्राटक। त्राटक की जो प्रक्रिया है वो घेरंड संहिता नामक एक शास्त्र से ली गई है, जो योग पद्धति की बहुत पवित्र किताब मानी जाती है। तो अभी हम लोग घेरंड संहिता के अनुसार त्राटक को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर त्राटक की कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। त्राटक की पहली जो विधि होती है वो ये, जैसे हम लोग कैंडल जला के बैठे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो पौराणिक किताबों में लिखा है उसमें मोमबत्ती की मनाही है। बहुत ज़्यादा मोमबत्ती यूज़ करने से इसमें से कैंसरस जो इसकी फ्यूम होती है वो निकलती है। मेरी चली नहीं है, चलो कोई नहीं, अब चलेगा, कोई नहीं, पहले भी चल आप में तो अच्छा बीच में बन गया। चलो मैं कॉल मेरा बंद कर दीजिए, 3 मिनट हो गया। अरे वो भर जाएगा, हैंग कर जाएगा, बहुत जबरदस्त हैंग करेगा, बंद कर दीजिए। तो जो है हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग इसको 3 विधियों से कर सकते हैं। पहला है कि हम मोमबत्ती का प्रयोग करें, जो मैं आप लोगों को सलाह नहीं दूंगी क्योंकि इससे कैंसरस फ्यूम निकलती है, तो बहुत ज़्यादा कैंडल में नहीं रहना चाहिए। इसको हम अपने पौराणिक विधि दिए के द्वारा कर सकते हैं। दिए में बढ़िया सरसों या घी का तेल डालिए, दिया जलाइए और आंखों के बिल्कुल पैरेलल लेवल पे रखिए। अच्छा, मोमबत्ती का क्या होता है कि पिघल, अगर आप पहले तो 1 मिनट से ही शुरू करेंगे, लेकिन जब आपका समय बढ़ता जाएगा तो मोमबत्ती पिघल कर नीचे आती जाएगी। तो बार बार उसी लंबाई की मोमबत्ती आपको लेनी पड़ेगी। तो ये 2 विधियां हो गई, दिए से और मोमबत्ती से। और जो तीसरी और सबसे सरल विधि है कि आप दीवार पे कोई एक पॉइंट बना लीजिए। ठीक, पॉइंट बना के आप उसको देखिए। और एक नियम है जो आप सभी को फॉलो करना है कि अपने पोजीशन को, जहां बैठ के त्राटक करते हैं, उसको बार बार नहीं बदला जाता। अगर मैं आज मोमबत्ती इधर रख के और इधर बैठ के त्राटक कर रही हूँ तो कल मैं उधर नहीं जाऊंगी। अगर आज हमारी पोजीशन ये है तो रोज हमारी पोजीशन ये होगी। अगर हम कोई बिंदु लगा करके त्राटक कर रहे हैं तो हम रोज बिंदु नई जगह लगा करके नहीं करेंगे, हम उसी बिंदु पे रोज त्राटक करेंगे। उसका कारण ये है कि जब हम कॉन्सेंट्रेट करना शुरू होते हैं तो वो आप जब आंख बंद करोगे आपकी इमेजिनेशन में आएगी। अगर आपकी बार बार जगह बदलेगी ना तो आपका पिछला त्राटक बेकार हो जाएगा। तो ये थंब रूल हमेशा याद रखना है कि त्राटक की जगह कभी भी नहीं बदली जाती है, एक ही जगह किया जाता है। अब इसको जो परफॉर्म करने का प्रोसेस है वो ये है कि जब आप दिए या मोमबत्ती में देखेंगे तो इसकी लौ की जो टिप है ना, आप उसको देखेंगे। और कमरे में अंधेरा रहना चाहिए। बिंदु के साथ क्या है कि जहां आप बिंदु अपना बनाते हैं उस कमरे में बहुत अच्छी खासी रोशनी रहनी चाहिए। इसमें अंधेरा क्योंकि दिया जल रहा है, उसमें रोशनी क्योंकि बिंदु से कोई प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो आंखों पे जोर पड़ेगा। तो हम लोगों के पास क्योंकि कैंडल है तो आज हम इसको कैंडल से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आप में से कोई एक लोग लाइट ऑफ कर दीजिए। इसमें से जैसे आप अभी वीडियो बनाए उसमें 30-40 सेकंड में मेरा वाला निकल जाएगा क्या? अरे आप 16 लगा तो क्या करना है, बहुत आराम से। जितना ये विधि है वो तो 2 मिनट की होगी। उसमें आप थोड़ा सा कि हम आज ये सीख रहे हैं क्लास में, हमने ये सीखा है, ये करते हैं, या उसके बाद फिर आप बना। रील भी हाँ हाँ हाँ, बहुत आराम से निकल
चलिए शुरू करें। Yes, ma'am. मोबाइल आप कर दीजिए और कोशिश करिए कि जब आप नया नया त्राटक करना शुरू करते हैं तो कम से कम 1 मिनट शुरू करें। त्राटक का पहला नियम यह है कि पलक नहीं झपकाई जाती है। पलक नहीं झपकाते हैं, अगर आप बार बार पलक झपकाएंगे तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। एक बात का और ध्यान रखना है कि जैसे ये फ्लेम हिल रही है तो हमको अब एसी बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से फ्लेम हिल रही है। ठीक, तो बार बार आपको आंख नहीं बंद करना है, कोशिश करना है कम से कम 1 मिनट तक लगातार आंखें आपकी खुली रहें। ठीक है, तो 1 मिनट तक आप देखोगे। अगर आपको लगता है आंख बहुत तनाव ले रही है, आंख में पानी आ रहा है, तो आप आंखें बंद करो और इसी दिए को इमेजिन करो यहाँ पर अपने आज्ञा चक्र के। ठीक, फिर जैसे आपकी आंख रिलैक्स में आ जाए फिर आप आंख खोलो, फिर आप त्राटक लगाओ। ऐसे ऐसे करके आपको इसको 1 महीने के अंदर 15 से 20 मिनट तक ले जाना है। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप 15 से 20 मिनट बिना आंख बंद किए त्राटक करोगे। इसको कहते हैं वाह्य त्राटक। धीरे धीरे जब वाह्य त्राटक पे आपका कमांड हो जाएगा ना तो आप आंख बंद करोगे और वो बिंदु जिस पे आपने त्राटक लगाया है या ये मोमबत्ती, इस पे ये आपको आंख बंद करके दिखने लगेगी। जब वो दिन आएगा तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सेल्फ कंट्रोलिंग शुरू हो गया है। शुरू हुआ है, हुआ नहीं है। इसको निरंतर करते रहने से आपका सेल्फ कंट्रोलिंग, कि आपको हंसने का एक्सप्रेशन है तो आप हंस दे रहे हो, आपको रोना नहीं आएगा। आपके ऊपर कितनी भी पर्सनल लाइफ में दुख विपत्ति चल रही हो, आपको अगर कोई दुख का सीन देना है तो आपको उस पर हंसी नहीं आएगी कि ये कैसी स्क्रिप्ट है ना। तो जो कंट्रोल, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है त्राटक की, ये आपको डिप्रेशन में कभी नहीं जाने देगा क्योंकि इतना सेल्फ कंट्रोल रहेगा कि आपको ये एहसास रहेगा कि ये जो फेज है, स्ट्रगल का फेज है, मेहनत करने का फेज है। मेहनत करने का तो हमेशा चलता है, लेकिन जो स्ट्रगल का है वो एक दिन खत्म होगा, है ना। जो मुश्किल होगी वो केवल काम पाने के लिए होगी, भटकने के लिए नहीं होगी। तो इतना ज्यादा आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए आज की डेट में सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग त्राटक शुरू करते हैं। चलिए सभी लोग इस पे ध्यान लगाएंगे और जैसे मैंने बताया है, अगर आपको ये लगता है कि आपकी आंख में तनाव आ रहा है या कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, आप आंख बंद करके इसको इमेजिन करिएगा जो चल रहा था उसी लॉ को यहाँ पर। फिर जैसे आंख रिलैक्स हो गई आपने आंख खोल ली। आप लोग त्राटक करते रहेंगे, मैं बीच बीच में कुछ चीजें बताती रहूंगी। शुरुआत में आप थोड़ा संगीत का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बिना किसी संगीत के सहारे के बिल्कुल सन्नाटे में त्राटक करें, वो बेस्ट होता है। आप लोग करिए, मैं इसको जरा इसी बंद करती हूँ। अच्छे से आंखों पर जबरदस्ती जोर नहीं डालना है, बहुत शांतिपूर्वक आंखें खोलनी है। अगर आंख नहीं खुले तो आंख बंद करके त्राटक करना है, जिसको अंतर त्राटक कहते हैं। शुरुआत में 1 से 2 मिनट का त्राटक।
धीरे धीरे जब आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको आसपास की चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगी और सिर्फ आपको कैंडी की जो फीलिंग है वो दिखाई पड़ेगी। कंटिन्यू कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। में भी हाँ, किया है इसको रोज प्रैक्टिस करने से नहीं तो तुरंत इतनी आँख ब्लिंक करती है। इसको रोज करना है। इससे इजी मेथड है, आप लोग जो बिंदु वाला करेंगे अपने अपने रूम पे बना लीजिए, रोज अपना 5-7 मिनट धीरे धीरे बढ़ा के 20 मिनट तक ले जाइए। सर लगे रहते हैं, लगा 20 मिनट हो गए हैं, वो भी करो। इस सर ने बताया था 1 घंटा लगा था, लेकिन इस जोश में क्या पता नहीं हंसता नहीं चला। नाम बताइए तो नहीं करना, 10 मिनट 15 मिनट करना, इतना नहीं करना है। उतना पता नहीं सब बड़े काम करना है। ठीक है, कम से कम 20-25 मिनट करना है। मैं तो ऐसे करता है करता है 1 घंटा हो वो ये जो जहाँ जल नहीं है उसके बीच में जो ब्लैक ब्लैक है, हाँ। उसको मैं देख रहा था। सोच रहा था मैं कैंडल लेकर करेंगे, नीचे में तो वो धीरे धीरे उसको भी बोला था। नहीं, अगर ऐसा नहीं लगता है ना कि अब कौन कैंडल ले कौन उठाए, सबसे बेस्ट है अपने बिस्तर के पास में से एक बिंदु बना लीजिए, उसी से बैठ के कर लीजिए। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करिए। येलो दिख रहा है, हल्का ब्लैक दिख रहा है, तो ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, तब ब्लू दिख रहा है। कल से हम लोग शूट पर मुलाकात करेंगे और कल आप लोग अपना